महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जैसी तमाम सरकारों की ओर से हाथ खड़े कर लिए गए हैं और यह कहा गया है कि दरअसल 1 तारीख से जो बात बार बार कही जा रही है 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन देने की, वो संभव नहीं है क्योंकि उतनी वैक्सीन ही उपलब्ध अभी नहीं हो पा रही है। ऐसे में कैसे ये सफल तरीके से आगे बढ़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दंगल में इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहले केंद्र सरकार के पास वैक्सीन जाएगी, उसके बाद राज्यों को मुहैया कराई जाएगी और फिर प्राइवेट अस्पताल को मिलेगी। तब तक कहीं देर ना हो जाए, ये भी बड़ा सवाल है। और अब मैं सीधे अपने बेहद खास मेहमान यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यथार्थ त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप निदेशक हैं और सब मुझे पता है डॉक्टर्स का जो वक्त है वो मौजूदा वक्त में कितना ज्यादा कीमती है। इसी वजह से सीधे अब मैं आपके पास आते हुए, आप लोगों की क्या है तैयारी? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ नजर गड़ाए खड़े हैं कि जैसे ही वैक्सीन आती है तुरंत हम लोग जाएंगे और अपना वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन इसको लेकर आप लोगों को किस तरह से आश्वस्त किया गया है? प्राइवेट अस्पताल को कब मुहैया कराए जाएंगे, रेट क्या होगा, इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी अभी दिखाई नहीं देती है। इसको लेकर आम पब्लिक में बहुत कंफ्यूजन है। किस तरह से आप इसको दूर करना चाहेंगे? देखिए, हमें पहले एक बार समझनी जरूरी होगी कि जब फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, जब 60 अबव को और 45 अबव को कोमॉर्बिडिटी के लिए वैक्सीन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, तब भी बहुत आकांक्षाएं थी। तब भी काफी कंफ्यूजन था कि क्या इतनी बड़ी एक वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे पूरे भारत में सक्सेसफुली करी जाएगी। तब भी था कि क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्राइवेट पब्लिक बोथ रेडी है इस चीज के लिए। बट अगर हम देखें तो जो फर्स्ट फेज था वैक्सीनेशन का, वो कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबली हुआ था। अगर उसकी हम बात करें, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, और उस समय की बात है, मुझे याद है कि मल्टीपल क्वेरीज आती थी। लगता था कि इतनी सारी कतारों में, लंबी लंबी कतारों में लोग आएंगे हॉस्पिटल, कैसे चीजें मैनेज होंगी। तो मुझे लगता है कि उस समय भी इसी तरह का एक डर था, एक फियर था, बट वो समय के साथ चीजें हुई। और मुझे इस बार भी लगता है कि अभी 1-2 दिन की बात है और धीरे धीरे उसी चीजों पे जो लास्ट फेज में करा गया था, अगर वो चीजें करें, जैसे फॉर एग्जांपल की जो अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात है, क्यू मैनेजमेंट की बात है, जो हमारी सरकार की एक नीति थी कि कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन प्रोवाइड करी जाए। 150 रुपए की कॉस्ट में हमें लास्ट टाइम वैक्सीन मिली थी। 250 रुपए में सभी अस्पतालों ने, जितने भी लोगों थे, उनको वैक्सीन लगाई थी और वो टाइमली डोज उस समय आती थी। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी दिन सप्लाई कम होती थी, बट हॉस्पिटल्स में हमारी सिस्टम था कि जिस दिन हमारी सप्लाई कम थी, हम लोगों को बताते थे कि आपका अपॉइंटमेंट आज का नहीं, आपका कल का है, तो उसको मैनेज करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से जो वैक्सीन आई थी वो टाइमली लोगों को लगी। दूसरी चीज ये भी देखना जरूरी है कि जहां तक कि रजिस्ट्रेशन का सवाल है, जहां पे पोर्टल में लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब रजिस्ट्रेशन पे वो वेबसाइट नहीं खुलती थी, पोर्टल पे सही इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती थी, उसके लिए भी हमने एक सिस्टम करा था कि कोई भी वॉक इन आ सकता है हॉस्पिटल में, और जब वो पेशेंट्स यहाँ पे वॉक इन आए तो हम हैंड टू हैंड उनका ऑन द स्पॉट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर देते थे। इनफैक्ट अगर उनके सामने भी जब अगर पोर्टल नहीं खुलता था तो हम मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर देते थे, उनको वैक्सीन लगाते थे। और इवनिंग में, नाइट तक, क्योंकि 5:30 बजे उस समय डेली सीएम ऑफिस को एक डाटा भेजना होता था कि आपने आज कितनी कितनी वैक्सीन लगाई है, लोगों का नाम और उनका एज ग्रुप। तो उस समय इतना पूरे देश में जो इतने एक बड़े चरण में जो वैक्सीन का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ था, मुझे लगता है कि अगर उस तरह की ही इस बार प्राइवेट सेक्टर अपनी कमर कस लेगी, इस बार भी हमें उसी तरह से लोगों को वैक्सीन करवानी है और सरकार की सेम नीति रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, तो मुझे लगता है इस बार भी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास, सरकार के पास वैक्सीनेशन की कमी है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। But definitely, if the private sector is involved and in the partnership with both the government, then I think in the long run and a big scale vaccinations can be provided. ये महत्वपूर्ण बातें सब आपकी ओर से कही गई हैं और यकीनन जिस तरह की चुनौतियां हैं उनका सामना हिंदुस्तान को करना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पूरा इंतजाम करना है और उसके लिए मैन पावर की भी जरूरत होगी। अभी मौजूदा वक्त में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से टेस्टिंग के लिए कतारों में खड़े हुए हैं लोग, और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट है वो आ रहा है 4-4, 5-5 दिनों के बाद। तो ऐसे में जो बड़े मैन पावर की जरूरत पड़ेगी इस वैक्सीनेशन को अंजाम देने के लिए, उसके लिए भी तो बड़ी तैयारी करनी होगी। गौरव भाटिया जी, जल्दी से इसका आप जवाब दे दीजिए जो बातें हमारे डॉक्टर्स की ओर से कही गई हैं, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं और इन चुनौतियों से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए किस तरह की मदद आप लोग प्रोवाइड करेंगे और इन चैलेंजेस को